तो हमारे यहाँ जो मूर्तिकार हुए, मूर्ति पूजा जो होती है, वो सभी मूर्ति की थोड़ी पूजा होती है। हाँ, हम सभी में परमात्मा को हम महसूस करते हैं, सबके अंदर ईश्वर देखते हैं, ये अलग बात है। तो मूर्तियाँ जो है जिस भी देवता की बनी, जिसकी भी बनती है मूर्ति, तो वो आपको आभास कराने के लिए कि ये देखिए ये मूर्ति है, इसमें सब कुछ है, तो उसको समझाने में सुविधा होती है। जो मूर्ति बन जाती है ना, मूर्ति के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्ञान मिलता है। मूर्ति आंखों में बस जाती है, फिर कभी भूलता नहीं है। जैसे आप बच्चे जाते हैं सूर्य मंदिर में, सूर्य महाराज को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब सूर्य के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, सूर्य प्रकाश का देवता है, बच्चा बोलेगा मैं जानता हूँ। सूर्य पुल्लिंग है, इसलिए पुरुष का मूर्ति बनता है, हाँ ये मैं जानता हूँ। सूर्य एक रथ पर सवार है, तो क्या सूरज चलते हैं? रथ तो चलता है, हाँ इसीलिए रथ बनाया गया है, क्योंकि सूरज चलता है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, जो स्थिर है वो नष्ट हो जाती है। हर चीज बदल रही है, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। ये धरती है, सुबह दोपहर शाम होता है, रात्रि होती है, सजीवता का लक्षण है। 24 घंटे में एक बार अपनी जगह पर घूम जाती है, ये भी सजीवता का लक्षण है। 365 दिन में सूरज का दूर दूर से एक चक्कर लगा कर आ जाती है। तो सूर्य भगवान रथ पर बैठे हैं, रथ चलता है, इसका मतलब सूरज भी चलता है। अब हमको आसानी से याद हो गया कि सूरज के क्या क्या गुण हैं, क्योंकि मूर्ति हम देख कर आए हैं, हम देखे हैं। सिर के चारों ओर प्रकाश निकलता है, प्रकाश का देवता है, पुल्लिंग शब्द है, तो पुरुष का चित्र बना था। सूरज सोने की तरह दमकता है, चमकता है, तो वो ये जो है उसके रंग पीले सोने के रंग के बनाए जाते हैं। रथ पर सवार है, रथ में 7 घोड़े हैं। इसका क्या मतलब है? 2 घोड़े 4 घोड़े, तांगा में तो एक ही घोड़ा चलता है। तो 7 घोड़ों का रथ है, उसमें ये बताया गया है कि सूर्य की किरणों को प्रिज्म से गुजारिए तो 7 रंग निकलता है, 7 रंग मिल करके उसमें बना है। अब हमने सूर्य में मूर्ति का पूजन किया और दर्शन किया। पूजन क्यों किया? कि भाई ये बहुत अच्छा देवता है, बहुत अच्छे, और हम सबको प्रकाश देते हैं। अगर ये प्रकाश न दें तो सब कुछ बर्फ हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन देना, फल फूल अनाज सब पैदा करना, ये सूर्य का काम है। तो हमने सब देख लिया, अब प्रणाम किया, अब हम चले आए। सूरज के बारे में हमको कोई भी पूछेगा, हम रट के जवाब नहीं देंगे, हम उनको ऐसा आँख बंद करके देखेंगे और एक एक चीज़ बोलते चले जाएंगे। तो मूर्ति कला यही थी, जिन चीज़ों को हम मूर्त रूप में नहीं देखते हैं उनको समझाने के लिए मूर्ति बना दी गई और समझा दिया गया। पवन देवता का भी चित्र बनाया गया, पवन तो दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ चित्र जो मूर्तिकार बनाएगा मूर्ति बना देगा। पवन देवता सबको जीवन दे रहे हैं, हमको समझ में आ जाएगा, हाँ जीवन दे रहे हैं। जो जो उनके अंदर है मूर्ति में, वो सब हमको याद हो जाता है, आंखों में छप जाता है, फिर उनके बारे में हम आराम से बोल सकते हैं। तो भारत में ये मूर्ति कला थी, जिसको मोहम्मदन लोग कहते हैं काफिर है। वो समझते नहीं, समझेंगे जिस दिन उस दिन नहीं कहेंगे काफिर। सिर्फ वो आदमी है जो बुराई के रास्ते पर चल रहा है, और हिंदू धर्म पर चलना है, इसमें बुराई नहीं है। जैसे इस्लाम में बहुत सारी अच्छाई हैं, इसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अब हम अगर कहें कि सारी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, आप अपने धर्म से जानिए, हम अपने थ्रू जाने, जहाँ आप रहते हैं, तो अपने अपने धर्म के अनुसार जानने की कोशिश कीजिए। सभी धर्म अच्छाई है, सभी मूर्तियाँ अच्छा काम करती हैं, देवी देवता कहलाते हैं, फरिश्तों की मूर्ति। तो मूर्ति एक कला थी, जिसको समझाने के लिए पढ़ाने में प्रयोग होता था।
आम आदमी भी पूजन करके समझ सकता था और ऐसा समझ जाता था कि कभी उनको भूलता नहीं था। जय हिंद, जय भारत।